सरकार किसी भी दल की बने उप मुख्यमंत्री की भी होगी कुर्सी। मध्य प्रदेश में चंद दिनों बाद नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी और तब होगा कि सूबे का अगला सरदार कौन होगा। साथ ही इस बार 20 साल बाद प्रदेश को फिर से उप मुख्यमंत्री मिल सकता है। सूत्रों की माने तो नतीजे से पहले प्रमुख दलों में इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान कई बार मुख्यमंत्री बदले जाने की खबरें आम होती ही है। तब ये भी बात सामने आई कि उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी वरिष्ठ मंत्री की ताजपोशी की जाए, लेकिन कई दावेदारों की वजह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होने देने अपने संभावित निर्णयों पर विराम लगा दिया था। बताया गया है कि ऐसी स्थिति एक बार नहीं 2 से 3 बार निर्मित हुई और भोपाल में बैठे दावेदार मंत्रियों ने दिल्ली में कई दिनों तक डेरा भी डाला। भाजपा में फॉर्मूला तय राजनीति से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सीएम के साथ डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा होगी। इसके लिए पहले ही फॉर्मूला तय किया गया है। इसी तरह यदि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की स्थिति में कांग्रेस आती है तो यहां भी किसी वरिष्ठ विधायक को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सामंजस्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर टीएस सिंहदेव को बैठाया था, जिससे वहां कांग्रेस में किसी भी तरह के विरोध के स्वर सुनाई नहीं पड़े थे। ओबीसी विधायक होंगे पहली पसंद। सूत्रों की माने मध्य प्रदेश में भाजपा या फिर कांग्रेस की सरकार बने, दोनों दल ओबीसी की भागीदारी पर विशेष फोकस रखेंगे। भाजपा में यदि सीएम ओबीसी या आदिवासी होगा तो सामान्य वर्ग के किसी वरिष्ठ विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और यदि सामान्य या अन्य वर्ग के विधायक को सीएम पद की कुर्सी पर बैठाया जाता है तो कोई ओबीसी विधायक का डिप्टी सीएम के पद पर बैठना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह कांग्रेस में कमलनाथ के सीएम बनने के बाद उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी ओबीसी विधायक को आगे लाया जाएगा। एमपी में अब तक 4 डिप्टी सीएम। प्रदेश के गठन के बाद से आज तक प्रदेश को 4 उप मुख्यमंत्री ही मिले हैं। इनमें से 3 कांग्रेस सरकार में और 1 जनसंघ की सरकार के दौरान बनाए गए हैं। प्रदेश में जब गोविंद नारायण सिंह चतार सीएम जनसंघ की सरकार चला रहे थे तब वीरेंद्र कुमार सकलेचा को 30 जुलाई 1967 को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनका कार्यकाल 12 मार्च 1969 तक रहा। इसके बाद कांग्रेस की सरकार के दौरान जब कुंवर अर्जुन सिंह सूबे की सत्ता संभाले हुए थे तब शिवभान सिंह सोलंकी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इसी तरह दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान सुभाष यादव वर्ष 1993 से 1998 तक और उनके अगले कार्यकाल में जमुना देवी वर्ष 1998 से 2003 तक उप मुख्यमंत्री पद पर रहीं। वर्ष 2020 में हुई गलती से सबक कांग्रेस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि वर्ष 2020 में हुई चूक की वजह से यहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। इस बार कांग्रेस ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो, इसलिए पहले से ही तय कर लिया गया है कि बहुमत मिलते ही यह निर्णय हो जाएगा कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में लगभग तय है कि कमलनाथ ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए कांग्रेस परिणाम आते ही चेहरे पर मोहर लगा देगी और फिर विधायक दल की बैठक में दोनों नामों पर विधायकों की मोहर लगवाई जाएगी।